लालू जी क्या हो गया, आज के नौजवानों ने ड्राई फ्रूट खाना ही बंद कर दिए, कोई खरीदता ही नहीं है। देखो अपने गांव में मुझसे अखरोट किसी ने नहीं खरीदे, अब मैं इन्हें बराबर वाले गांव में बेचने के लिए जा रहा हूँ। वैसे आप ये बादाम कौन से गांव में बेचने के लिए जा रहे हो? मोदी जी मैं भी बराबर वाले गांव में ही बादाम बेचने के लिए जा रहा हूँ। और मोदी जी मैं आपको फ्री की सलाह दूं, बराबर वाले गांव में आप ये अखरोट लेकर बेचने के लिए मत जाओ। मेरे बादाम के सामने तुम्हारे अखरोट बिकेंगे नहीं, तुम अगले वाले गाँव में अखरोट बेचने के लिए निकल जाओ। लालू जी ये तुम्हारे बादाम मेरे अखरोट के सामने नहीं बिकेंगे। अखरोट तो बेचने के लिए मैं बराबर वाले गांव में ही जाऊंगा, तुम आगे वाले गांव में अपने बादाम बेचने के लिए निकल जाओ। और वैसे अखिलेश तुम कहाँ जा रहे हो अपने काजू लेकर? मोदी जी मैं भी बराबर वाले गांव में काजू बेचने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मोदी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब लोगों ने ड्राई फ्रूट खाना ही बंद कर दिए। काजू बादाम अखरोट आज के वक्त में बहुत कम लोग खाते हैं। अखिलेश तुम भी बराबर वाले गाँव में जा रहे हो? अरे तुम तो आगे वाले गाँव में काजू बेचने के लिए चले जाओ, सब लोग क्या एक ही गाँव में अखरोट काजू बादाम बेचोगे? अरे मोदी जी लालू जी थम जाओ रुक जाओ। अरे ये आवाज कहाँ से आई? अरे राहुल और योगी जी आप कैसे हमारे पीछे पीछे चले आ रहे हो? अरे मोदी जी अपना गांव छोड़कर ये अखरोट काजू बादाम बेचने के लिए दूसरे गांव में क्यों जा रहे हो? क्या बताए राहुल, अपने गांव में तो मेरे तो ये कोई बादाम खरीद नहीं रहा था, इसीलिए मैं दूसरे गांव में बेचने के लिए जा रहा हूँ। अरे राहुल अपने गांव के लोग ये काजू बादाम या अखरोट नहीं खरीदते, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेने के बहाने से काजू बादाम या अखरोट को खाकर देखते और फिर खरीदते हैं नहीं काजू बादाम अखरोट, कहते हैं ये तो कड़वे हैं। तो मोदी जी मुझे आप अपनी टोकरी में से एक अखरोट फोड़कर खिलाकर दिखा दो, अगर अखरोट अच्छा हुआ तो 1 किलो अखरोट ले लूंगा। राहुल तुम भी वही करने लगे जो अभी मैं तुम्हें बता रहा था। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, इतने महंगे ड्राई फ्रूट है, बिना चेक करे हम अखरोट या काजू बादाम कैसे खरीद लेंगे? एक बार खाकर तो देखेंगे, खाकर दिखाओ हमें कड़वे तो नहीं है, सड़े हुए तो नहीं है। मोदी जी अपना भी वक्त बर्बाद हो रहा है, लोगों की बातों में मत रुको, ये चेक करने के बहाने से अपने काजू बादाम अखरोट खा जाएंगे। चलो दूसरे गांव में बेचने के लिए चलते हैं। और भाई लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी एक तो मेरी किराना दुकान पर कोई ग्राहक सामान खरीदने के लिए नहीं आ रहा है, ऊपर से आप मेरी दुकान के सामने देसी घी की दुकान लगाकर बैठ गए हो। थोड़ा सा इधर उधर बैठ जाते, आपने तो मेरी दुकान का रास्ता ही बंद कर दिया है। अखिलेश कहाँ रास्ता बंद किया है, मैं तो बिल्कुल साइड में बैठा हुआ हूँ एक तरफ। और अगर तुम्हारी किराना दुकान पर कोई सामान खरीदने के लिए नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ इसमें? मेरे पास भी तो कोई ताजा भैंस का देसी घी खरीदने के लिए नहीं आ रहा है। राहुल तुम कहाँ से आके बैठ गए मेरे और अखिलेश की दुकान के सामने और पानी पे पानी पिए जा रहे हो? तो मोदी जी पानी भी पीने नहीं दोगे? केजरीवाल से एक जग भर के पानी मंगाया था, वही पानी पी रहा हूँ। धंधा पानी सही चल रहा है, दुकान तो देसी घी की सही चल रही है आपकी। और अखिलेश तुम्हारी किराना दुकान पर बिक्री ठीक हो रही है? अरे कहाँ राहुल भैया बिक्री हो रही है, सुबह से बैठा हुआ हूँ दुकान खोलकर, 1 रुपए की बिक्री नहीं हुई है। अरे राहुल भैया आपने जो 100 रुपए की मुझसे अरहर की दाल उधार ली थी, वो 100 रुपए का उधार मुझे चुका दो। अरे अखिलेश 100 रुपए तो है तुम्हारे मेरे ऊपर, जैसे ही हाथ में पैसा आएगा तुम्हारा उधार चुका दूंगा। दिन रात मजदूरी करने पर भी 1 रुपया भी हाथ में नहीं आ पा रहा है। अरे मोदी जी लालू जी और योगी जी आ रहे हैं, लगता है ये शाम को खाना बनाने के लिए चावल ले जाएंगे मेरी दुकान से। नमस्कार मोदी जी। नमस्कार लालू जी, बाकी सब कुशल मंगल है? हाँ मोदी जी बाकी सब तो ठीक है। देसी घी क्या रेट बेच रहे हो? प्योर भैंस का देसी घी है ना? लालू जी सस्ता ही देसी घी बेच रहा हूँ, 1000 रुपए किलो ले लो, 1 किलो प्योर देसी घी है। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, इसमें वनस्पति घी की मिलावट तो नहीं है आपके इस देसी घी में? नहीं होगी जी, कैसी बात कर रहे हो, प्योर भैंस का देसी घी है। कितना देसी घी दे दूं जल्दी बोलो? अखिलेश जरा 1 किलो की आयोडीन वाली नमक की थैली दे दो। अखिलेश मुझे 1 किलो चावल दे दो, घर जाकर चावल बनाकर खाऊंगा। बड़ी अजीब बात है लालू जी योगी जी, अभी आप लोग मुझसे देसी घी खरीदने की बात कर रहे थे और रेट भी पूछ रहे थे, ऊपर से ये भी पूछ रहे थे कि मिक्सिंग तो नहीं है वनस्पति घी की देसी घी में, लेकिन अचानक तुमने मेरे देसी घी को छोड़कर अखिलेश से नमक और चावल खरीद लिए। ये कोई बात हुई? लगता है मुझे अपनी देसी घी की दुकान को अखिलेश की दुकान से अलग कहीं रखना पड़ेगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल इस बार मेरे धान को सस्ता मत बिकवा देना, पिछली बार तुमने मेरे धान को काफी सस्ते भाव में बिकवा दिया था, क्योंकि मैं इस मंडी में तुम्हारी आड़त पर अपने धान को लाता हूँ, इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनना है कि मेरे धान को ऊंचे से ऊंचे भाव में बिकवाऊं। अरे कैसी बात करी मोदी जी, इस टाइम तो धान का रेट वैसे ज्यादा चल रहा है, इस बार आपका धान काफी महंगा बिकवाऊंगा। देख रहे हो मैंने आपके धान की खरीदारी करने के लिए बहुत बहुत दूर से व्यापारी बुलाए। चलो भाई लोगों धान की बोली की शुरुआत करो। मोदी जी जिस
जिस तरीके से आप अपने धान की तारीफ भी कर रहे हो उतना अच्छा तो आपका धान है नहीं। फिर भी बोली की शुरुआत में 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से करता हूँ। 2000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये धान मुझे दे दो। मैं तो सोच ही रहा था कि बोली की शुरुआत राजनाथ सिंह जी ही करेंगे। 2000 रुपए प्रति क्विंटल से आगे भी कोई खरीदार है? अरे राहुल, हमको यहाँ पर झक मारने दौड़ी आए हैं। 2200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस धान की बोली मैं लगाता हूँ। राहुल, कैसे व्यापारी बुलाए? कोई ढंग के व्यापारी बुलाया करो। ये तो ज्यादा महंगी मेरे धान की बोली नहीं लगा रहे हैं। अरे मोदी जी, पहले बोली की सही तरीके से शुरुआत तो होने दो। अभी 2 ही व्यापारियों ने तो बोली लगाई है। अभी तो सारे के सारे व्यापारी बचे हुए हैं। राहुल, धान तो कोई घास लग नहीं रहा है मोदी जी का। फिर भी चलो, मैं अपनी तरफ से बोली 3000 रुपए प्रति क्विंटल की लगाता हूँ इस धान की खरीदारी के लिए। सिद्धारमैया जी, मेरी तरफ से धान की बोली 3500 रुपए प्रति क्विंटल। वैसे तो इस धान को खरीदने का मेरा कोई खास मूड है नहीं, क्योंकि धान इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जब यहाँ आ गया हूँ तो धान की बोली तो लगाऊंगा ही, 4000 रुपए प्रति क्विंटल। और आगे भाई साहब बोली लगाओ। इतनी दूर से जब ये धान खरीदने के लिए आया हूँ तो धान तो मैं ही खरीदूंगा। 5000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये धान मुझे दे दो। अखिलेश जी, ऐसे कैसे दे दो? हम भी तो यहाँ पर आए हुए हैं। 6000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस धान को मैं खरीदता हूँ। राहुल, कोई बोली में मजा नहीं आ रहा है। लगता है मेरा धान सस्ता ही बिक जाएगा। और मोदी जी, इससे महंगा क्या बिकेगा? धान का रेट 3000 रुपए प्रति क्विंटल है और आपके धान की बोली 6000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। लालू जी ने अभी बोली लगाई है। अरे मोदी जी, ये धान है, कोई सोना चांदी थोड़ी है जो सोने के भाव बिक जाएगा। कैसे राहुल, सोना चांदी नहीं है? तुमने वो गाना नहीं सुना है? मेरे देश की धरती सोना उगले। मैं तो अपने अनाज को सोना ही समझता हूँ, इसीलिए मेरे धान को और महंगा बिकवाऊं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, सही से धक्का दो, ये ठेला तुझे से नहीं खींच रहा है। लगता है ठेले में आज लड्डू तुमने ज्यादा भर दिए। लेकिन मोदी जी, अभी मैं ठेला खींच रहा था तो आप पीछे से धक्का नहीं दे रहे थे इस ठेले में। लेकिन मोदी जी, ऐसे कब तक अपने ठेले पर गाँव-गाँव जाकर लड्डू बेचते फिरेंगे? राहुल, तुम्हें तो मालूम ही है अपना दोनों की पार्टनरशिप में मिठाई की दुकान है और इस पूरे एरिया में अपनों से अच्छे लड्डू कोई नहीं बनाता है। लेकिन मोदी जी, कोई बनाता नहीं है। अपना एक जगह दुकान पर रखकर ही इन लड्डू को क्यों नहीं बेचते? राहुल, अगर अपना लोग दुकान में अपने गांव में इन लड्डू को लेकर बैठोगे तो सिर्फ गांव के ही लोग इस लड्डू को खरीदेंगे। लेकिन जब अपना लोग ठेले में भरकर इन लड्डू को बेचने के लिए निकलते हैं तो कई गांव में बेच कर आते हैं। अरे वो देखो, योगी जी आ गए ठेले पर जलेबी लेकर। इनकी जलेबी भी पूरे एरिया में मशहूर है। बहुत अच्छी जलेबी बनाते हैं ये, जैसे अपना लोग लड्डू बनाते हैं। अरे मोदी जी, ये ठेले में लड्डू लेकर बेचने के लिए कहाँ जा रहे हो? योगी जी, जिस तरफ से तुम ये जलेबी बेच कर आ रहे हो उसी तरफ हम ये लड्डू बेचने के लिए जा रहे हैं। मोदी जी, एक अच्छी सलाह देता हूँ, अगर मेरा कहना मानो, जिधर से मैं जलेबी बेच कर आ रहा हूँ उस तरफ लड्डू बेचने मत जाओ, कोई खरीदने वाला नहीं है। अरे मोदी जी, इन योगी जी की बातों में मत आना। ये जिधर से जलेबी बेच कर आ रहे हैं इधर ही अपना लड्डू बेचने के लिए चल रहे हैं। सुबह सुबह देखा था मैंने, ये जलेबियों से भरकर पूरा ठेला ले गए थे। अब इनके ठेले में आधी भी जलेबी नहीं बची, सारी की सारी बेचा है और अपनों को लड्डू बेचने से मना कर रहे हैं। राहुल, तुम्हारी मर्जी, चले जाओ। तुम्हारे लड्डू उधर बिकेंगे नहीं जिधर से मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उस गाँव में कोई है ही नहीं। सब लोग कांवड़ यात्रा पे गए हुए हैं। अब मोदी जी, ये योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जिस गाँव से जलेबी बेच कर आ रहे हैं मैं उसी गाँव का रहने वाला हूँ। इनकी वहाँ पर एक भी जलेबी नहीं बिकी, क्योंकि मेरे गाँव के सारे लोग कांवड़ यात्रा पर गए हुए हैं। कोई है ही नहीं गाँव में। लेकिन भाई साहब, आप कांवड़ यात्रा पर क्यों नहीं गए? आप कैसे कह रहे हैं? अरे मोदी जी, मैं इस साल कांवड़ यात्रा पे जा नहीं सका, अगली बार जरूर जाऊंगा। 2 लड्डू कितने के दे रहे हो? 2 लड्डू दे दो। अगले कभी कभी हमारी जलेबी भी खाकर देख लिया करो। कभी भी जलेबी मेरी नहीं लेते हो तुम। एक बार खाओगे बार बार मांगोगे। ये क्या बात हुई योगी जी? अगले मुझसे लड्डू मांग रहा है, तुम उसे जलेबी के लिए बोल रहे हो। राहुल, ठेले को अपनी गाँव की तरफ मुड़ा लो। अगले के गाँव की तरफ तो जाना बेकार है, क्योंकि इसके गाँव में कोई है ही नहीं। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी, ये साइकिल का पहिया ही संभालते रहोगे? हमारी भी साइकिल देख लो, हम कितनी देर से बैठे हुए हैं। योगी जी, तुम्हारी साइकिल कहाँ पर है? मैं तो पहिया रिपेयर कर रहा हूँ साइकिल का। तुम्हारी साइकिल कहाँ है? अरे ये देखो, हमारे सामने ही पड़ी है, टूटी फूटी सी। देखो। अरे हाँ योगी जी, ये पड़ी तो है टूटी फूटी साइकिल। ये कैसा बुरा हाल करके ले आए साइकिल का। सुबह तो तुम मेरी इस साइकिल रिपेयरिंग की दुकान के सामने से निकल के गए हो, अच्छी तरीके से साइकिल चलाते हुए जा रहे थे। साइकिल का इतना बुरा हाल कैसे हो गया? अरे मोदी जी, मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे भी हाल हो गया। सब कुछ दोस्ती में ही होता है। इस अखिलेश की वजह से ये हो गया। पुरानी बातों पे मिट्टी डालो। अभी ये बताओ, इस साइकिल को पहले जैसा बनाने में कितना रुपया खर्चे में आएगा? बताओ, रिपेयर करने में कितना रुपया लगेगा? देखो योगी जी, मैं तुम्हें झूठा दिलासा तो नहीं दूंगा। तुम्हारी साइकिल का जो हाल है
उसको देखकर ऐसा लगता है इस साइकिल पे कितना भी पैसा लगा दोगे ये साइकिल पहले जैसी नहीं हो पाएगी, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। लेकिन तुमने बताया नहीं आखिर ये साइकिल का हाल ऐसा हुआ कैसे? अभी तुम अखिलेश का नाम ले रहे थे, क्या हुआ बताओ? मोदी जी ये योगी जी तो बेफालतू में मेरा नाम ले रहे हैं। साइकिल का ये हाल मुझसे नहीं हुआ, खुद योगी जी से हुआ है। लेकिन अखिलेश मैं तो मना कर रहा था मेरी साइकिल पे पीछे मत बैठो मत बैठो, तुम अचानक पीछे से बैठ गए, साइकिल देखो टेढ़ी मेढ़ी हो गई। अरे मेरी ये साइकिल सिर्फ एक आदमी का लोड झेल सकती थी, ज्यादा मजबूत साइकिल नहीं थी। जिस दुकानदार से मैंने ये साइकिल खरीदी थी उसने ये कहा था कि इस साइकिल पर एक व्यक्ति के अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं बैठाना। अब मैं साइकिल चला रहा था, तुम अचानक पीछे से आकर बैठ गए, साइकिल देखो टेढ़ी मेढ़ी होकर टूट गई। लेकिन योगी जी इतनी कमजोर साइकिल ली क्यों तुमने जो सिर्फ एक ही व्यक्ति का भार संभाल पाए? अब अखिलेश तुम्हें भी अचानक से योगी जी की साइकिल पर पीछे नहीं बैठना चाहिए था। अब बताओ इस साइकिल को रिपेयर करने में जो खर्चा आएगा वो कौन देगा? मोदी जी इस बात की चिंता आप मत करो, मैंने योगी जी को आधा खर्चा देने का वादा किया है। इस साइकिल में जितना भी पैसा लगेगा आधा पैसा मैं दूंगा, आधा योगी जी देंगे। लेकिन मेरी कुछ शर्तें सुन लो, इस साइकिल को ठीक होने में कम से कम महीना लगेगा और इस साइकिल को ठीक करने में 5,000 रुपए का खर्चा आएगा। अरे मोदी जी 3500 रुपए में तो पूरी नई साइकिल मिल जाती है और आप 5,000 रुपए साइकिल को रिपेयर करने के लिए मांग रहे हो, ये कैसी बात हुई? अखिलेश मोदी जी सही पैसे मांग रहे हैं, साइकिल को रिपेयर करने में ज्यादा पैसा लगता है, नई खरीदने में इतना पैसा नहीं लगता है। देखो मेरी साइकिल का पहिया ये मोदी जी ठीक कर रहे हैं, ये नया 1,000 का मिल जाता है, लेकिन इसको ठीक करवाने में पूरे 1500 रुपए खर्च हो गए। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी सर जी आपने हमें सब लोगों को खड़ा क्यों कर दिया? बात तो बताओ क्या दिक्कत है? लालू जी मुझसे कह रहे हो क्या दिक्कत है? तुम्हारी क्लासेस जब तक नहीं लगेंगी जब तक कि तुम सब लोग अपनी अपनी स्कूल की फीस जमा नहीं कर दोगे। अरे तुम सब लोगों को पढ़ाते पढ़ाते पूरा साल होने को जा रहा है, लेकिन तुम सब लोगों ने अभी तक फीस जमा नहीं की है स्कूल की। राहुल ये बताओ तुमने फीस जमा क्यों नहीं की है स्कूल की? मोदी जी खेतों में सरसों की फसल तैयार खड़ी हुई है, जैसी कट के आएगी सरसों की फसल तुरंत सबसे पहले मैं आपके स्कूल की फीस जमा करूंगा। लेकिन आज पढ़ाई शुरू कर दो। राहुल तुम्हारी गेहूं की फसल भी निकल गई, अब सरसों की फसल आ रही है, ये भी निकल जाएगी, लेकिन तुम फीस जमा नहीं करोगे। अखिलेश तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ, तुम किस लिए फीस जमा नहीं कर रहे हो? मोदी जी ये तो आप जानते ही हो कि मेरा घर स्कूल से काफी दूर है, तो आपके स्कूल में आने में देर हो जाती थी, पैदल ही आता था मैं, तो मैंने एक साइकिल खरीद ली जिससे कि मैं अब स्कूल जल्दी आ जाता हूँ। साइकिल खरीदने में ही सारे पैसे खर्च हो गए, इसीलिए स्कूल की फीस जमा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं 5 साल के अंदर अंदर आपको स्कूल की फीस दे दूंगा, लेकिन आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए, ऐसे खड़ा मत रखिए। बागलेस क्या बात है, 5 साल में फीस दोगे? और लालू जी जब से आप स्कूल आए हैं आपने तो फीस ही नहीं दी है। तो मोदी जी बताइए तो मेरे ऊपर कितनी फीस है, कल को सारी की सारी फीस लेकर चला आऊंगा। तुम्हारी लालू जी अभी तक की फीस है 3,10,000। तो मोदी जी मैं आपको साफ साफ बताऊं, अभी मेरे पास 10,000 रुपए है, वो रख लीजिए, 3 लाख रुपए बात को दे दूंगा। तो लालू जी ये 10,000 भी क्यों दे रहे हो? ये भी अपने ही पास रख लो। ममता दीदी आपके पास तो अच्छी खासी जमीन है, आप स्कूल की फीस जमा क्यों नहीं कर रही हो? मोदी जी ये सब लोग तो फीस दे, इनके पीछे पीछे मैं भी फीस दे दूंगी। लेकिन ममता दीदी इन सब लोगों को तो पैसे की दिक्कत है, तुम्हारे पास तो पैसा है, अगर ये फीस नहीं देंगे तो तुम भी फीस नहीं दोगी। लेकिन मोदी सर जी मैंने तो फीस जमा कर दी है, मुझे क्यों खड़ा कर रखा है? हाँ मायावती जी तुम्हारी तो फीस जमा है, तुम आराम से बैठो, किताब खोलो और पढ़ना शुरू करो। मैं आज तुम्हें ही अकेले पढ़ाऊंगा, जिसकी फीस जमा नहीं हुई है वो खड़ा रहेगा। अब पढ़ाई तुम लोगों की तब चालू होगी जब तुम सब लोग फीस जमा कर दोगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।